गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीम का थाना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। सेकंड लेसन में हमारा जो टॉपिक है वो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। हम जो पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजाति, ये हमारा सेकंड अध्याय और आज लेक्चर जो तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है। विश्व की प्रमुख जनजातियों में हम आज बात करेंगे बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति की बात करेंगे। कल हम एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। एस्किमो जनजाति और सेकंड हम जो है आज बुशमैन जनजाति के बारे में बात करेंगे। देखिए, बुशमैन जनजाति के बारे में अगर हम परिचय की बात करें कि बुशमैन जनजाति का जो परिचय है, बुशमैन जनजाति जो है ये मुख्य रूप से आर्कटिक जनजाति है। ये जनजाति है वो आर्कटिक जनजाति है और ये निग्रोटो जो मानव प्रजाति है उससे लगभग मिलती जुलती है। और ये कहें कि ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से जो जंगली जीव जंतु है जैसे खरगोश, हिरण या फिर ये कहें कि वहां पर पाई जाने वाली जंगली जीव जंतु हैं उनको अपना भोजन बना करके और आहार के रूप में काम में लेते हैं। तो ये निग्रोटो जनजाति का जो है वो परिचय है। हम दूसरी बात करें इसके निवास क्षेत्र की। निग्रोटो प्रजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है? अगर निवास क्षेत्र की बारे में आज हम बात करें कि निग्रोटो प्रजाति का जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है, तो निग्रोटो प्रजाति का जो निवास क्षेत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप, यहां पे मैं विश्व का मानचित्र बना के और इसी में पूरा बताता हूं। ये तो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये है दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के यहां पे जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल में जो ये कहें कि बेचवाना लैंड, कालाहारी जो मरुस्थल है उसकी बेचवाना लैंड क्षेत्र में ये जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। हम इस जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं कि जनजाति कहां निवास करती है, तो ये इसका निवास क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो विश्व की जो ये बुशमैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल के बेचवाना लैंड में स्थित करती है। अगर इसके हम अक्षांश की बात करें तो ये जो जनजाति है ना वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यह जनजाति निवास करती है। यानी कि ये जो जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी जो मरुस्थल है उसमें 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कालाहारी मरुस्थल के बेचवान लैंड में स्थित है। यानी कि वहां पर ये जनजाति निवास करती है। आप इस मैप को बना के उतारेंगे, टॉपिक उतार लीजिए आप। ठीक है, तीसरा अपन आज जो बात करें, जो अगर हम इसके आखिट की बात करें, यानी कि जो आखिट है किस प्रकार से आखिट करते हैं उसके बारे में बात करें, तो ये जो प्रजाति है ना ये मुख्य रूप से आखिट प्रजाति तो है ही,
उसके बाद में ये यहाँ पर जो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, जैसे ये कहें कि शुतुरमुर्ग है, खरगोश है, या फिर यहाँ पर जो पाई जाने वाली ये कहें कि जंगली बिलाव है, उसका शिकार करके ये अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि उसका वो आखेट करते हैं। ये आखेटक है। और ये कहें कि ये आखेट करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है, विशेष इंपोर्टेंट बात है ये, आखेट करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है, जो अल्प संख्या में जो जानवर हैं उनका, दूसरा मादा जो जानवर है उनको ध्यान में रख करके शिकार करते हैं। अर्थात जो जीव जंतु जो है जिनकी संख्या कम होती है और जो मादा होती है, मादा जो जंतु होता है उसका शिकार नहीं करते हैं ये लोग, तो आखेटक जनजाति में ये निपुण है। और इस प्रकार से ये आखेट जो है वहां पे पाए जाने वाले जो स्थानीय जीव जंतु हैं, जैसे ये लक्कड़ भग्गा है, या कहीं की लोमड़ी है, या फिर जंगली बिलाव है, खरगोश इत्यादि हैं, वो इनका शिकार करके अपने भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। आप लिख लीजिए इसको। कई बार पूछ लिया जाता है यहां पे एटोसा अफ्रीका महाद्वीप का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये जिक्के का प्रश्न है, ये जिक्के का प्रश्न है। कई बार बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है कि एटावा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पे है, कालाहारी मरुस्थल की बेतवालैंड में एटोसा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, इसी क्षेत्र में स्थित है। खैर अगली हम बात करते हैं भोजन की। नंबर 4 अगर हम बात करें भोजन की, तो ये जो लोग हैं ना, बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ना, वो यहां पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं और ये नरभक्षी हैं, यानी कि ये लगभग जो कह दें कि ये जो सभी प्रकार की जीव जंतुओं का अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। चींटी, दीमक इनका चावल कहलाती है, चींटी दीमक इनका चावल कहलाती है, यानी कि वो चावल के रूप में इनको भोजन खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। ये जो यहां पर पाए जाने वाला जो तरबूज है वो टम्मा तरबूज का उपयोग किया जाता है, यानी टम्मा तरबूज है उसका ये लोग हैं वो उपयोग करते हैं। ये जल के रूप में और भोजन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी एक प्रकार का जल के रूप में काम में लिया जाता है। तो तामा जो तरबूज है ना वो जल के रूप में इन जनजाति के लिए और यहाँ पे पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए, यहाँ इस आदिवासी जो जनजाति है बुशमैन और जीव जंतुओं के लिए ये जल की आपूर्ति करता है। तामा जो तरबूज पाया जाता है विशेष प्रकार का, ये जल की आपूर्ति करता है। हम इनके भोजन के बाद हम लिख लेंगे इनमें कि भाई नंबर 1 की दीमक, चिट्टी इत्यादि ये चावल के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, ये नरभक्षी होते हैं। नंबर 3 कह सकते हैं कि तरबूज तांबा जो होता है वो जल के रूप में काम में लिया जाता है। और नंबर 4-5 में हम ये लिख सकते हैं कि ये लोग जो है ना वो बहुत सारा खाते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ को चट कर जाता है, खा जाता है। और ये नंबर 6 में हम लिख सकते हैं ये विशेष प्रकार के ये संग्रहण करने में विश्वास नहीं करते क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अर्थात ये इकट्ठा नहीं करते हैं, ये जानवर का शिकार करते हैं उसी टाइम ये खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका मुख्य भोजन है। अगर भोजन और हम बात करें तो ये इतना भी ध्यान रखते हैं कि ताजा है, बासी है, इनको खाने से मतलब होता है। तो ये इस प्रकार से भोजन के रूप में है। मैं फिर से एक बार बात कर लेता हूं, ये बुशमैन जनजाति है, नरभक्षी जनजाति है, दीमक, चींटी इत्यादि है वो चावल के रूप में काम में लिया जाता है। और तांबा तरबूज यहाँ पे विशेष प्रकार जो पाया जाता है वो जल के रूप में काम में लिया जाता है। और ये जो है वो इतना खाते हैं कि एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ को अकेला खा जाता है। ताजा और बासी को ध्यान में नहीं रखा जाता है और ये संग्रहण भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। लिख लीजिए इसको।
नंबर 5, इनकी निवास घर की अगर बारे में बात करें, निवास घर, अगर हम इनके निवास घर के बारे में बात करें तो ये लोग हैं वो गुफाओं में निवास करते हैं। ये लोग हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं में निवास करते हैं। और ये कहें कि यहाँ की जो गया पेंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ की जो गया पेंटिंग है ना वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की जो गया पेंटिंग है वो विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो शिकार करते समय जो दूर तक निकल जाते हैं तो ये अस्थाई तंबू बना करके वहां पर अपना अस्थाई निवास घर भी बनाते हैं, जो शिकार के समय ये लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके निवास घर के बारे में बात है, ये इनका निवास घर है। दोबारा सुन लीजिए, निवास घर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं में ये बहुत सुंदर पेंटिंग करते हैं जिसे गया पेंटिंग कहते हैं और विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। और ये जब शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि अस्थाई तंबू बनाकर वो अपना निवास घर बनाते हैं और पुनः अपने स्थान पर लौट आते शिकार के बाद में। तो ये इनका निवास घर है, लिख लीजिए। ठीक है, अगले हम बात करते हैं इनकी जो वस्त्र के बारे में बात करें। वस्त्र, बुशमैन जनजाति का जो छठा पॉइंट हम लें, वस्त्र। तो जो वस्त्र है ना ये लोग बहुत कम वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो हैं वो बहुत कम वस्त्र का उपयोग करते हैं और इनके वस्त्र खाल के बने होते हैं। पुरुष जो है वो तिकोना लंगोट का इस्तेमाल करते हैं, तिकोना लंगोट का इस्तेमाल करते हैं जो पैरों के बीच से होकर के पीछे इनके बंधा होता है। केवल ये बहुत कम वस्त्र का, अगर ये तो पुरुषों का जो है वो वस्त्र है। अगर हम स्त्रियों के वस्त्र की बात करें ना तो स्त्रियां जो है वो आगे पीछे और कमर से बंधा हुआ एक ये कहें कि चोंगा होता है, चोंगा कहलाता है। और यहाँ की जो स्थानीय भाषा में इसे, ध्यान देना बेटा, इसे स्थानीय भाषा में इसे क्रॉस कहा जाता है। इनका जो स्त्रियों का विशेष प्रकार का जो वस्त्र है ना उसे क्रॉस कहा जाता है। इस क्रॉस का इस्तेमाल जो है ये अपने बच्चों को लपेटने के लिए और दूसरा जो वनों से संग्रहण करते हैं उनको भी ये उसी वस्त्र में लपेट लेते हैं। और रात के समय या जब भी विश्राम के समय विश्राम करते हैं तो उसी को ही बिछा के उसको काम में ले लेते हैं। यानी कि इनके पास में एक ही वस्त्र होता है जो पहनने के और बच्चों को और संग्रहण के लिए और बिछाने ओढ़ने के लिए इनके पास में काम में लिया जाता है, जिसे चोंगा, जिसे क्रॉस कहा जाता है, जिसे क्रॉस वस्त्र कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ताउम्र नहीं नहाते हैं, स्नान नहीं करते हैं ये लोग। और ये यहां पर विशेष प्रकार की जो एक पीली मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का लेप कर लिया जाता है ताकि वहां पर जहरीले जो कीट पतंग कीड़े इत्यादि होते हैं उनसे सुरक्षा हो सके। इस प्रकार से अपने वस्त्र के रूप में ये लोग काम में लिया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वस्त्र के रूप में मैं फिर से एक बार बता देता हूं। ये जो बुशमैन जनजाति के जो वस्त्र हैं, पुरुष जो है वो लंगोट, बहुत कम वस्त्र का उपयोग करते हैं, खाल से बने वस्त्र का ही उपयोग करते हैं। और ये एक लंगोट नुमा जो वस्त्र होता है वो आगे से लेकर पैरों के बीच से और पीछे तक वो टंगा होता है। तो ये इनका तिकोना एक पुरुषों का वस्त्र होता है। दूसरा, स्त्रियों की बात करें तो ये जो आगे पीछे से और कमरबंद होता है जिसे चोंगा कहा जाता है इनकी। और इनकी स्थानीय भाषा में जो है इस वस्त्र को क्रॉस कहा जाता है, जो बच्चों को लपेटने के लिए, जो वनों से संग्रहण की गई वस्तु को लपेटने के लिए और विश्राम करने के लिए इसी को रूप में काम में लिया जाता है। ये लोग ताउम्र नहीं नहाते हैं और इन यहां पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, उसका लेप कर लेते हैं ताकि ये मच्छरों से, जहरीले कीट पतंगों से इसकी रक्षा कर सके। ये इस प्रकार के बुशमैन जनजाति के वस्त्र कहलाते हैं। आप लिख लीजिए इनको। नंबर 7, इनकी औजारों की बात करें, औजारों की अगर बात करें तो इनके पास में जो है वो तीर,
भाले और औजार व बर्तन की बारे में बात कर लें कि इनके पास में औजार व बर्तन किस प्रकार के होते हैं, तो तीर, भाले और ये कहें कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं ना, शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, उनको बर्तन के रूप में काम में लिया जाता है। और लकड़ी के जो खोल से, लकड़ी के जो खोल से, वो लकड़ी के खोल से ये कहें कि एक पानी डालने के लिए वो उसका उपयोग में लिया जाता है। खाल से बना एक इनके पास में एक और पात्र होता है जिसको वो जल डालने के लिए इत्यादि रूप में वो काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार के इनके पास में औजार होते हैं। देखिए, औजार हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो सीमित होते हैं और सभी जो लोग हैं सीमित लोग या बुशमैन जनजाति के लगभग जो है वो कम औजार, कम बर्तन इत्यादि होते हैं, क्योंकि वो स्थानांतरण भ्रमणशील होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भोजन शिकार करके अपने भोजन प्राप्त करते हैं। इस कारण से सीमित परिवार होते हैं, सीमित बर्तन होते हैं, सीमित औजार होते हैं और इस प्रकार से ये अपने पास में बर्तन रखते हैं। लिख लीजिए इसको। नंबर 8 की बात करें, समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति, तो देखिए ये जो बुशमैन जनजाति है वो पितर प्रधान समाज है यहाँ पर, और ये 20 लोगों का एक समूह दल होता है, टोली होती है। ये एक जगह 20 लोगों की टोली होती है। इनकी अस्थायी झोपड़ियां या फिर ये स्थायी रूप से जहां पे निवास करते हैं वो 20 लोगों का समूह होता है। और इनका जो परिवार है ना वो बहुत सीमित होता है, यानी कि परिवार में केवल 2 ही बच्चे होते हैं। और इनके विशेष प्रकार का एक वातावरण ये पाया जाता है कि ये लोग जो है ना, इन बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। ये इनमें विशेष प्रकार की इनकी जो समाज और संस्कृति में पाया जाता है। और ये जो लोग हैं ना वो ये कह दें कि जो एक अंधविश्वासी होते हैं और इनके भगवान है, एक तो ये मानते हैं कि पूर्व की ओर जो निवास करने वाला भगवान है, एक पश्चिम दिशा की ओर निवास करने वाले भगवान है। ये 2 प्रकार के भगवान को मानते हैं, जो एक पूर्व की तरफ निवास करता है, दूसरा जो पश्चिम दिशा में निवास करता है। 2 रूप में ये भगवान को मानते हैं। और इनमें जादू टोलने का विशेष महत्व होता है। और इनका जो जादू टोना करने वाला जो व्यक्ति होता है, यानी कि हमारी भाषा में जो पुजारी बोलते हैं, इनकी भाषा में उन्हें ओझा कहा जाता है। ध्यान देंगे, इन्हें ओझा कहा जाता है, इसे ओझा कहते हैं। यानी कि जो जादू टोना और धार्मिक रूप से इनका जो मुखिया होता है, जैसे हम अपनी भाषा में पुजारी कहते हैं, इनकी भाषा में उसको ओझा कहा जाता है। इनकी भाषा में उसे ओझा कहा जाता है। आप इसको लिखेंगे। अगला हम बात करें नंबर 8 जो टॉपिक था, वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन की बात करें तो ये लोग वातावरण के साथ में काफी एडजस्टमेंट किए हुए हैं। वातावरण समायोजन का मतलब ये है कि प्रकृति के अनुसार यहाँ पर पाए जाने वाला जो वातावरण है उसके अनुसार ये लोग जीते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उनका शिकार करके जो भोजन प्राप्त करते हैं। और कह दें कि यहाँ पर मैंने पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि ये लोग जो है वो जैसे मान लीजिए मादा जो पक्षी होता है, पशु होता है, उनको ध्यान में रखकर शिकार करते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो तरबूज है उसको जल के रूप में काम में लेके उपयोग करते हैं।
यहाँ पे स्थानीय प्रकार की जीव जंतु हैं, चिट्टी, दीमक इत्यादि हैं, उनको भोजन के रूप में काम में लेकर के अपने भोजन को प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में जो कि सारा ये जो कालाहारी मरुस्थल है, जो दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा होता है, तो उस प्रकार से उसी प्रकार से ये अपने साथ वातावरण के साथ समायोजन बना करके अपने आप को अनुकूल स्थापित किया है। तो इस प्रकार से वातावरण समायोजन है, आप लिख लीजिए इसको भी। अगली लास्ट 9वां या 10वां जो टॉपिक है उस पे अपन बात करें कि ये आधुनिक समाज से संपर्क। देखिए ये लोग क्या है, आज जो यूरोपीय और कुछ ऐसी कंट्री हैं जो इनके क्षेत्र में घुस गए हैं और उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है यहाँ पे। इस कारण से इनका निवास क्षेत्र है वो सिकुड़ गया है। इन आधुनिक लोगों के संपर्क में आने पर इन लोगों की शिकार क्षेत्र सिकुड़ने के कारण से अब ये लोग क्या करने लग गए हैं, अब ये लोग जहां पर झील इत्यादि होते हैं ना, झील है या जलाशय स्रोत जहां पे होते हैं, वहां पर ये लोग स्थायी निवास घर बना के रहते हैं और वहां पे आदिम प्रकार की कृषि करने लग गए हैं। ये शिकार की बजाय या वनों से संग्रहण की बजाय ये लोग अब आदिम प्रकार की जो कृषि है, जो परंपरागत तरीके से जो कृषि की जाती है, प्राचीन कालीन जो कृषि है, आदिम कृषि जिसे कहा जाता है, मैं कृषि वाले टॉपिक में बताऊंगा, तो उसमें ये लोग क्या है कि आदिम कृषि करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात आधुनिक लोगों के संपर्क में आने पर इनके पहनावे में भी परिवर्तन आया है और यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में जो उपलब्ध होने वाले जो भी यहाँ पे संसाधन है उनका ये मुद्रा के रूप में जो लोगों से व्यापार करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये था कौन सा, बुशमैन जनजाति। दूसरा हम बुशमैन जनजाति के बारे में बात करते हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला हमने बात की थी एस्किमो जनजाति की, दूसरी हमने बात की थी बुशमैन जनजाति की। अगली जो हम जनजाति की बात करेंगे वो भील जनजाति है। अच्छा, ये आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। मैं इस बुशमैन जनजाति से संबंधित मैं प्रश्न बता देता हूं, 3-4 जो आपको होमवर्क में करना है, आप लिखिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। वीडियो को रोक के आराम से आप लिख सकते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2, बुशमैन जनजाति का निवास घर। नंबर 3, बुशमैन जनजाति के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले वस्त्र। प्रश्न नंबर 4, बुशमैन जनजाति के औजार व बर्तन। और प्रश्न नंबर 5 में हम लिखेंगे बुशमैन जनजाति सामाजिक वातावरण का समायोजन किस प्रकार से है। थैंक यू, धन्यवाद।